अब खबर चीन के उस हथियार की जिसके जरिए वो अमेरिका के सबसे खतरनाक बॉम्बर को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। चीन ऐसी मिसाइल बना रहा है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी ज्यादा तेज होगा। क्या चीन अपने मिशन में सफल हो पाएगा? और अगर चीन अपने मिशन में सफल हो गया तो इसका असर क्या होगा, वो रिपोर्ट से समझिए। क्या चीन ने सबसे रहस्यमयी मिसाइल की टेस्टिंग की है? क्या अमेरिका के हवाई ब्रह्मास्त्र को बड़ा खतरा पैदा हो गया है? क्या चीन की सेना को इस परीक्षण से बहुत बड़ी बढ़त मिल गई है? क्या चीन ने B-21 बॉम्बर की काट ढूंढ ली है? B-21 बॉम्बर दुनिया का सबसे मॉडर्न और खतरनाक बम वर्षक विमान है। एक ऐसा स्टेल्थ बॉम्बर है जो दुनिया में कहीं भी बमबारी कर सकता है। ऐसा बॉम्बर जिसके आने जाने की खबर किसी रडार को भी नहीं होती है। B-21 रेडर स्टील्थ बॉम्बर अमेरिकी वायुसेना की शान है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि किसी भी रडार की जकड़ या पकड़ में ये नहीं आता, यानी ये दुश्मन के घर में जाकर बम गिराकर चला आएगा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। अमेरिका ने 30 साल में पहली बार कोई स्टील्थ बम वर्षक विमान बनाया है। दुनिया के किसी भी देश के पास B-21 जैसा बॉम्बर नहीं है। यह पूरी तरह से डिजिटल है। यह एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर है। ये पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियारों से लैस किया जा सकता है। ये ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर से बनाया गया है, यानी कभी भी इसमें किसी भी तरह का अपडेट कर सकते हैं। ये एक डिजिटल बम वर्षक है, यानी इसमें लगाए गए सॉफ्टवेयर, तकनीक, इंजीनियरिंग सभी कुछ सिर्फ एक जगह पर बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है। अभी तक बताया जा रहा है कि इस विमान की काट किसी भी मुल्क के पास नहीं है, लेकिन चीन की तरफ से एक बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा एक ऐसी मिसाइल के परीक्षण का जिससे B-21 की ताकत रडार में न पकड़े जाने की खासियत को मात दिया जा सकता है। चीन की तरफ से खबर आ रही है कि चीन ने छठी पीढ़ी के विमान के लिए अल्ट्रा लॉन्ग रेंज की मिसाइल की टेस्टिंग की है। बताया जा रहा है कि ये एयर टू एयर मिसाइल है। मिसाइल की 12,000 डिग्री तापमान को बर्दाश्त करने की क्षमता का परीक्षण किया गया। बताया जा रहा है कि मिसाइल का निर्माण B-21 बॉम्बर से निपटने के लिए किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक चीन मैक 9 स्पीड की मिसाइल का निर्माण कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर चीन अपने मिशन में सफल रहा तो अमेरिका की हवाई सुरक्षा के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से न सिर्फ B-21 बॉम्बर, F-22 रैप्टर जैसे विमानों को भी खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि इन विमानों की स्पीड 2 से 3 मैक से ज्यादा नहीं है। कम सिग्नेचर एमिट करे, एनिमी रडार से डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी को देखते हुए जो नए बॉम्बर बनते हैं, जिसके लिए दुश्मन को उनको डिटेक्ट करना, फॉलो करना और डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होता है।
अभी तक यही माना जाता है कि 9 मैक स्पीड की मिसाइल का निर्माण सपना है, क्योंकि मिसाइल की स्पीड जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा उसे मोड़ने में दिक्कत होती है। लेकिन अब ज्यादा स्पीड वाली मिसाइलों का लगातार निर्माण हो रहा है। रूसी वायुसेना की YMPL-37 मिसाइल इसका प्रतीक है। दो 200 किलोमीटर तक मार करने वाली इस मिसाइल की स्पीड मैक 6 है। यह यूक्रेन की वायुसेना के लिए काल साबित हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में चीन की मिसाइल अमेरिका के B-21 बॉम्बर को उड़ता ताबूत बना देगी। टीम न्यूज़ नेशन। क्या चीन ने सबसे रहस्यमयी मिसाइल की टेस्टिंग की है? क्या अमेरिका के हवाई ब्रह्मास्त्र को बड़ा खतरा पैदा हो गया है? क्या चीन की सेना को इस परीक्षण से बहुत बड़ी बढ़त मिल गई है? क्या चीन ने B-21 बॉम्बर की काट ढूंढ ली है? B-21 बॉम्बर दुनिया का सबसे मॉडर्न और खतरनाक बम वर्षक विमान है। एक ऐसा स्टेल्थ बॉम्बर है जो दुनिया में कहीं भी बमबारी कर सकता है। ऐसा बॉम्बर जिसके आने जाने की खबर किसी रडार को भी नहीं होती है। B-21 रेडर स्टील्थ बॉम्बर अमेरिकी वायुसेना की शान है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि किसी भी रडार की जकड़ या पकड़ में ये नहीं आता, यानी ये दुश्मन के घर में जाकर बम गिराकर चला आएगा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। अमेरिका ने 30 साल में पहली बार कोई स्टील्थ बम वर्षक विमान बनाया है। दुनिया के किसी भी देश के पास B-21 जैसा बॉम्बर नहीं है। यह पूरी तरह से डिजिटल है। यह एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर है। ये पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियारों से लैस किया जा सकता है। ये ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर से बनाया गया है, यानी कभी भी इसमें किसी भी तरह का अपडेट कर सकते हैं। ये एक डिजिटल बम वर्षक है, यानी इसमें लगाए गए सॉफ्टवेयर, तकनीक, इंजीनियरिंग सभी कुछ सिर्फ एक जगह पर बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है। अभी तक बताया जा रहा है कि इस विमान की काट किसी भी मुल्क के पास नहीं है, लेकिन चीन की तरफ से एक बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा एक ऐसी मिसाइल के परीक्षण का जिससे B-21 की ताकत रडार में न पकड़े जाने की खासियत को मात दिया जा सकता है। चीन की तरफ से खबर आ रही है कि चीन ने 6ठी पीढ़ी के विमान के लिए अल्ट्रा लॉन्ग रेंज की मिसाइल की टेस्टिंग की है। बताया जा रहा है कि ये एयर टू एयर मिसाइल है। मिसाइल की 12,000 डिग्री तापमान को बर्दाश्त करने की क्षमता का परीक्षण किया गया। बताया जा रहा है कि मिसाइल का निर्माण B-21 बॉम्बर से निपटने के लिए किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक चीन मैक 9 स्पीड की मिसाइल का निर्माण कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर चीन अपने मिशन में सफल रहा तो अमेरिका की हवाई सुरक्षा के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से न सिर्फ B-21 बॉम्बर, F-22 रैप्टर जैसे विमानों को भी खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि इन विमानों की स्पीड 2 से 3 मैक से ज्यादा नहीं है।
कम सिग्नेचर एमिट करे, एनिमी रडार से डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी को देखते हुए जो नए बॉम्बर बनते हैं, जिसके लिए दुश्मन को उनको डिटेक्ट करना, फॉलो करना और डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होता है। अभी तक यही माना जाता है कि 9 मैक स्पीड की मिसाइल का निर्माण सपना है, क्योंकि मिसाइल की स्पीड जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा उसे मोड़ने में दिक्कत होती है। लेकिन अब ज्यादा स्पीड वाली मिसाइलों का लगातार निर्माण हो रहा है। रूसी वायुसेना की YMPL-37 मिसाइल इसका प्रतीक है। तो 200 किलोमीटर तक मार करने वाली इस मिसाइल की स्पीड मैक 6 है। यह यूक्रेन की वायुसेना के लिए काल साबित हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में चीन की मिसाइल अमेरिका के B-21 बॉम्बर को उड़ता ताबूत बना देगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।